हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर 1 सेट का 11th क्लास के चैप्टर 1 सेट का हमने अपना इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया था। सेट कैसे कैसे होते हैं, सेट के नेम्स क्या हैं, सेट कैसे बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, ये सब हमारा क्लियर हो चुका था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आपको इंट्रोडक्शन, सेट नेम, सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेट रोस्टर फॉर्म के बारे में और जानना है तो आप मेरी वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए। आज ही हमारा स्टार्ट करने वाली हूँ मैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्ट विद जे। ठीक है, तो सेट क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या बताना है, मंथ्स के नेम बताने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। हाँ, तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ में आता है हमारा जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, वापिस एक बार देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट होने वाले ये 3 मंथ्स ही हैं। इसके अलावा चाहे मैं किसी से भी पूछूंगी स्कूल में या क्लास में, सभी बच्चों का आंसर ये ही होगा। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो दिस इज अ सेट। यस, दिस इज अ सेट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। ठीक है, ये मैथ्स है, इसमें बस बिना बात का दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कैसे हैं, इसमें पर्सन टू पर्सन बात होती है। ठीक है, यदि मैंने एक से पूछा तो एक किसी और को लाइक करता होगा, किसी और फील्ड की बात होगी। ठीक है, वो स्पोर्ट्स को लाइक करता है तो जो स्पोर्ट्स पे लिखते हैं उसे वही राइटर पसंद आएंगे। कोई अपना हास्य रस को लाइक करता है तो हास्य रस की जो लिखते हैं। कोई श्रृंगार को लाइक करता है तो श्रृंगार के जो राइटर्स हैं वो इनको लाइक करते हैं। तो पर्सन टू पर्सन लाइक्स चेंज होते रहते हैं और कलेक्शन भी चेंज होता रहता है। तो 10 मोस्ट राइटर आपके लिए कुछ और होंगे और मेरे लिए कुछ और होंगे। तो ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं है। ओके, एंड द थर्ड इज अ टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ए टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेटर। तो बेस्ट क्रिकेटर मेरे सबके लिए अलग अलग हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा था, आपको कोई और क्रिकेटर पसंद होंगे और मुझे कोई और। ठीक है, इसमें कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना कि आईसीसी की रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो बेस्ट क्रिकेटर निकालने हैं, इस तरह का कलेक्शन होगा। नहीं नहीं नहीं। और यदि उस तरह का दिमाग भी आप लगाओगे तो आप वैसे भी सोच सकते हो कि ऐसा नहीं है 3 मैच में कोई और टॉप रैंक पे पहुंच गया। ठीक है, 1 साल बाद हो सकता है कोई और टॉप रैंक में पहुंच गया। तो ये कलेक्शन जो है वो हमेशा सेम नहीं रहेगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये भी एक सेट नहीं है। ओके, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, अब इसमें क्या है, इन योर क्लास मतलब आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो सेम ही होंगे। ठीक है, इसमें बात है बेटा एक ही क्लास की। ठीक है, एक ही क्लास में यदि 2 स्टूडेंट्स हैं और उनसे पूछा कि आपकी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप समझ लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं 11th A में 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक ऐसे लेते हैं कि चिंटू और मिंटू 11th A में पढ़ते हैं। ठीक है, और 11th A में 30 स्टूडेंट हैं। तो चिंटू के लिए क्या है, स्टूडेंट का कलेक्शन वही 30 स्टूडेंट्स, और मिंटू के लिए क्या है, वो ही 30 स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, इसमें बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये एक ही क्लास के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो भी सकता है कि मैम आपकी क्लास में अलग बच्चे हैं, हमारी क्लास में अलग बच्चे हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हो। हाँ, तो बस ये जो इसमें आंसर है एनसीईआरटी के आंसर के अकॉर्डिंग ये सेट है, तो फिर इन्होंने ये ही लिया होगा कि इसमें एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, मतलब एक ही क्लास के स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ई है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो लेस देन 100 कलेक्शन क्या होगा, 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है,
और ये कितना हो गया, लेस देन 100 मीन्स 90। ठीक है, तो ये कहाँ तक है, 90 तक। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, सबको पता है। अब मैं किसी से भी पूछूंगी तो सबका आंसर यही होगा 1 2 3 डैश 90 तक। ठीक है, 99 तक, क्योंकि लेस देन 100 है। हाँ, यदि यहाँ पे होता कि ये ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं होते, ठीक है, ऑल नंबर्स होता, तो बेटा 1 और 2 के बीच में ही कितने इन्फिनिटी नंबर है, 1.1 1.2 और बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर है। ठीक है, इसलिए यदि क्वेश्चन में ये होगा नेचुरल नंबर्स, तो ये आंसर है, ये सेट है 1 2 3 डैश 99 तक। ओके, एंड एफ इज कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद ने कुछ नॉवेल्स ही लिखे हैं, ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, ऐसा ही है, इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन उनके पास क्या है, एक कलेक्शन है उन नॉवेल्स का। ठीक है, यदि उन्होंने 99 नॉवल लिखे हैं तो वो सबके लिए 99 नॉवल ही होंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा है मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स आपको पसंद हैं उनका कलेक्शन, क्योंकि सबकी पसंद क्या है, अलग अलग हो सकती है, तो उनका कलेक्शन तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के नॉवल का कलेक्शन एक ही है। ठीक है, उसी एक कलेक्शन में सारे नॉवेल्स आते हैं, तो आपने किसी से भी पूछा तो आंसर एक ही आएगा कि इनके इतने नॉवेल्स हैं। जैसे मैंने माना कि उनके 99 नॉवल है, तो एक भी ये कहेगा कि 99 नॉवल है और दूसरा भी ये कहेगा 99 नॉवेल्स ही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी क्या है, एक सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है, तो वो क्या होगा, 2 4 6 8 डैश मतलब इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये डैश आप ऐसे नहीं पूरा डैश करते जाओ, सिर्फ 3 डैश ही होता है, सिर्फ 3 डॉट होते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो एक कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, वो सबके लिए क्या होगा, 2 4 6 8 सबके लिए सेम ही होगा, तो ये क्या है, एक सेट है। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यस, यदि हम अपने क्लास 11th के चैप्टर 1.1 के बारे में बात करें तो इसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल 5। ठीक है, तो एक चैप्टर के क्वेश्चन का कलेक्शन सबके लिए 5 ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं किसी एक की बुक में 5 क्वेश्चन है और किसी एक की बुक में 6 क्वेश्चन है। उस चैप्टर में सबके लिए उतने ही क्वेश्चन होंगे जितना दूसरे के पास है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि इसमें सभी का आंसर वही होगा 5, तो दिस इज अ सेट। ओके, एंड नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब जो ये मोस्ट डेंजरस एनिमल है, ये कोई एक नहीं है, ये सबके लिए अलग अलग है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे कुत्ते से डर लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता हो। ठीक है, मेरी मम्मी को बिल्ली से डर लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगते हो। ठीक है ना, मेरे बेटे को समझ लो आप छिपकली से डर लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता हो। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे हर अलग अलग का जो डर है वो अलग अलग है, लेकिन डर के आगे जीत है, डरना नहीं चाहिए। चलो, जो भी है, तो इसमें क्या है, हर किसी का डर अलग अलग है, हर किसी के लिए जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये भी आपका सेट नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे।